हेलो एवरीवन। यस, एसएससी सीजीएल कैसी चल रही है तैयारी। ये जो अपन वेन डायग्राम रीजनिंग का पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको पहले भी बोला था कि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं, बहुत इजीली आप क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं। एक ही चीज ध्यान रखें, कभी भी अपन जब पेपर देने जाते हैं तो पेपर करते वक्त एक ही चीज ध्यान रखें, जो इजी क्वेश्चन है उनको जल्दी करने की ट्राई करें, और जो थोड़ा टिपिकल है उनको थोड़ा छोड़ दे। बहुत टिपिकल तो बिल्कुल छोड़ दे, कोई टेंशन नहीं लेनी है। मैं आपको रोज क्लासेस देती रहूंगी। रीजनिंग का भी अपना जो है ब्लड रिलेशन हो चुका है, देन वेन डायग्राम, देन नंबर सीरीज, तो सारे टॉपिक में करवाती जाऊंगी बेसिक से लेके एडवांस तक, ताकि कोई फर्स्ट टाइम भी अगर कोई क्लास को पढ़ रहा है तो वो इजीली कर पाएगा। इसी चीज को देखते हुए मैं आपके पास फिर आई हूं। देख लीजिए आप लोग कैसे कैसे अपन टॉपिक करेंगे। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम क्या होते हैं पहले इनको समझते हैं। वेन डायग्राम दो तरह, ये क्या है थोड़ा सा इसका डिस्कशन करें अगर, तो वेन डायग्राम के लिए बात करते हैं, ये हमेशा सर्कल में बनाए जाते हैं, ठीक है। और सर्कल में जब बनाए जाते हैं, कुछ अगर दो चीजें अलग अलग होती है तो उनके अलग अलग सर्कल बनते हैं। दो एक के अंदर एक मिक्स होता है तो उसके अंदर डाल देते हैं, बट करते कैसे उसी को समझेंगे। चलो मैं आपको लोग को बता देती हूं कि टॉपिक कैसे किया जाएगा। सपोज आप बात करते हैं, एक तरफ है जयपुर, एक तरफ है जो है राजस्थान, और एक है इंडिया। तो देखिए अब बात करते हैं, जो जयपुर सिटी है वो किसके अंदर, राजस्थान के, और राजस्थान किसके अंदर है, इंडिया के अंदर। तो इंडिया का वेन डायग्राम यानी सर्कल जो है इंडिया का सबसे बड़ा बनेगा, उससे छोटा बनेगा राजस्थान का, और राजस्थान के अंदर जयपुर है इसलिए जयपुर बिल्कुल अंदर अंदर आ जाएगा, ठीक है। बट अगर बात करते हैं, कहीं पे भी क्वेश्चन में लिखा हो, सपोज अगर जो देखिए इंडिया फिर राजस्थान, इंडिया राजस्थान, और यहां लिख दिया जाए जापान, ठीक है। तो इंडिया और जापान दो अलग अलग कंट्री है, तो इसलिए तो हम अलग अलग बना देते हैं इनको, दो अलग अलग कंट्री है इसलिए हमने अलग अलग बना दिया इंडिया को और जापान को। पर इंडिया के अंदर राजस्थान आएगा तो इसीलिए अपन ने एक के अंदर एक बना दिया, एक को बिल्कुल अलग कर दिया। तो इस तरीके से वेन डायग्राम को अपन बनाना सीखेंगे। और कैसे सीखेंगे, सपोज क्वेश्चन में लिखा हो कुछ लेडीज है जो कि डॉक्टर है, या ऐसे मान लीजिए लेडीज डॉक्टर, लेडीज और डॉक्टर, और जो है पुरुष। तो लेडीज है जो डॉक्टर है वो लेडीज भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकते हैं, बट सारी लेडी डॉक्टर नहीं होगी, सारे पुरुष डॉक्टर नहीं होंगे, और ये इस तरीके से इसका डायग्राम अपना बनाया जाएगा। तो कितने तरह के होते हैं, कैसे कैसे डायग्राम बनाते हैं, उन चीजों को अपन समझते हैं। वेन डायग्राम कुल मिला के आपको सर्कल से डायग्राम बनाने हैं, मैक्सिमम इसमें सर्कल वाले ही डायग्राम बनेंगे, इस चीज का ध्यान रखें। अब आता है आम, अंगूर, पपीता। आम बिल्कुल अलग है, अंगूर बिल्कुल अलग है, पपीता बिल्कुल अलग है। तो यहाँ क्या लिख रखा, आम, अंगूर, पपीता, किसी का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। आम बिल्कुल अलग है, अंगूर बिल्कुल अलग है, पपीता अलग है, तीनों के मैंने अलग अलग डायग्राम बना दिए। क्लियर। बट यहां ऐसे होता कि फ्रूट क्या है, फ्रूट, फिर है पपीता, फ्रूट, पपीता और आम। अगर इन तीनों की जगह ऐसा लिखा होता तो इसका मतलब क्या होगा, फ्रूट है जिसके अंदर आम भी आता है और जिसके अंदर पपीता भी आता है, तो उसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ये थोड़ा अपने को समझना पड़ेगा। फ्रूट के अंदर आम पपीता दोनों आता है, तो यहाँ फ्रूट भी लिखा है इसलिए फ्रूट सबसे बड़ा हो गया, और फ्रूट के अंदर ही आम और पपीता आता है, तो फ्रूट के अंदर आम पपीता होंगे। इस तरीके से डायग्राम बनेगा। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाला। अब बात है कोई स्टेशनरीज के अंदर क्या क्या आता है। स्टेशनरी के अंदर पेन आता है, पेंसिल आता है, रबर आता है, स्केल आता है, कॉपी आती है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो डी आता है। स्टेशनरी बहुत बड़ा है, तो स्टेशनरी का डायग्राम बहुत बड़ा है, उसके अंदर पेन और पेंसिल बहुत छोटा सा हिस्सा है। अब इसके अंदर मैं बना दूं, कॉपी भी बना दूं, बुक भी बना दूं, स्केल भी बना दूं, डी भी बना दूं, रबर भी बना दूं, बट इन दो का, पेन का और पेंसिल का हिस्सा इतना ही है। स्टेशनरी सबसे बड़ा है जिसमें पेन भी है, जिसमें पेंसिल भी है। तो इस तरीके से अपने को वेन डायग्राम को बनाना, पहचानना सीखना पड़ेगा। अब ये वेन डायग्राम अगर अपने पहचान लिया तो वेन डायग्राम जो है, आज की वेन डायग्राम की क्लास में हम दो तरह के वेन डायग्राम होते हैं वैसे तो,
बट एक तो होता है कि जिसमें अपन जो थ्योरी है उसको देख के पहचान सके कि इसका वेन डायग्राम किस तरह का बनेगा, और एक वेन डायग्राम होते हैं जिसमें अपन नंबर्स बताते हैं। नंबर्स मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इसमें पुरुष है, इसमें पुरुष जो है 20 है, स्त्रियां हैं 40 है, टोटल इतने हैं, तो जो पुरुष और स्त्रियों में से कॉमन है वो कितने होंगे, या पुरुष स्त्रियों में से डॉक्टर है वो कितने होंगे, तो नंबर्स को बताना हो। तो जब भी कभी नंबर बताने हो तो इनको पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बट आज वाली क्लास में अपन तार्किक यानी लॉजिकल वेन डायग्राम पढ़ेंगे। कौन से पढ़ेंगे? लॉजिकल वेन डायग्राम। वैसे आपके कोर्स में मैक्सिमम लॉजिकल वेन डायग्राम ही आते हैं, नंबर वाले डायग्राम नहीं आते, बट फिर भी अपने को थोड़ा सा पजल को समझने के हिसाब से थोड़ा माइंड इसमें लगाना पड़ेगा। चलो बात करते हैं वेन डायग्राम कितनी तरह के होते हैं। मैंने पहले भी बोला मैं आपको एसएससी सीजीएल का जो कोर्स करा रही हूँ ये सीएचएसएल के लिए भी काम आ जाएगा। मैं ऐसा नहीं करा रही हूँ कि कोई भी स्टूडेंट अगर फर्स्ट टाइम मेरी क्लास पढ़ रहा है तो उसको समझ में नहीं आएगा, उसको भी समझ आएगा, उसको भी समझ आएगा। जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहा है उसको लगता है कि मुझे केवल बेसिक बेसिक पढ़ना क्या होता है, तो भी उसको समझ में आएगा। तो इसीलिए मैं बेसिक से लेके एडवांस तक कराऊंगी। पहले दो वीडियो सब मैं बेसिक के डालूंगी, फिर थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन लेके आऊंगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये बेसिक पढ़ते हुए ये वेन डायग्राम कैसे बनाए जाएंगे, थोड़ा सा इसका स्टाइल समझते हैं। जब वेन डायग्राम की बात करते हैं क्या है, फर्स्ट जब एक वस्तु दूसरी वस्तु का पार्ट हो, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु का पार्ट हो तो वेन डायग्राम कैसे बनाया जाएगा। जैसे सपोज है अब स्टेट डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज। अब देखिए स्टेट का मतलब जैसे मान लीजिए स्टेट कौन सा है, मान लीजिए राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान के अंदर क्या है, जयपुर, वो क्या हो गया स्टेट। डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए कोई भी, फिर और उसके अंदर कोई भी गांव है, तो एक बड़ा सा स्टेट है, ठीक है, उसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही विलेज आएगा। तो स्टेट सबसे बड़ा हो गया, डिस्ट्रिक्ट उससे छोटा हो गया, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या आ गया, विलेज। तो अंदर ही जो सबसे छोटा है वो सबसे अंदर जाएगा, विलेज वो जो है डिस्ट्रिक्ट में है, और डिस्ट्रिक्ट है वो किस में है, जल्दी बोलेंगे, स्टेट में है। तो स्टेट सबसे बड़ा पार्ट, उसी के अंदर डिस्ट्रिक्ट आती है और उसी के अंदर गांव। एक के अंदर एक डायग्राम बने हुए हैं, और जब एक के अंदर एक डायग्राम बनते हैं दैट्स कॉल्ड एक के अंदर एक डायग्राम। सेम चीज यानी एक वस्तु दूसरी वस्तु का पार्ट है। पार्ट मतलब स्टेट के अंदर स्टेट का पार्ट डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का पार्ट गांव, इसीलिए हम लोग इसका डायग्राम इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। यानी इसका आंसर ये होगा। अब तीनों अलग अलग क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि तीनों चीज अलग अलग नहीं है, एक का पार्ट दूसरा है। ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो है कोई भी चीज अलग नहीं है, तीनों एक से दूसरे से मिले हुए, इसलिए ये भी नहीं होगा। और ये इसलिए नहीं हो सकता है कि तीनों अलग अलग तो कुछ है ही नहीं, तीनों एक के अंदर ही एक होंगे। नेक्स्ट अब क्या लिखा, जयपुर, भारत, एशिया। अब देखिए एशिया के अंदर क्या आता है, भारत, और भारत के अंदर क्या आता है, जयपुर। तो देखिए एशिया सबसे बड़ा है, एशिया के अंदर भारत आएगा और भारत के अंदर जयपुर आएगा, तो इसलिए एक के अंदर एक डायग्राम बनेंगे। क्लियर, एशिया सबसे बड़ा, भारत उससे छोटा, जयपुर। अब देखिए अगर यहां ऐसा लिखा होता एशिया, इंडिया और अफ्रीका, तो हम इसका डायग्राम ये ऐसा नहीं बनता, फिर एशिया, फिर भारत और फिर अफ्रीका, इस तरीके से डायग्राम बनता। बट यहां एक के अंदर एक है, क्योंकि एशिया का पार्ट इंडिया है, इंडिया का पार्ट जयपुर है, तो इसका डायग्राम इस तरीके से एक के अंदर एक आएगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो, मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूं आपको, थोड़ा समझे इसको। नेक्स्ट है जब दो वस्तुओं में से कुछ हिस्सा एक दूसरे का हो, जब दो वस्तुओं में से कुछ पार्ट एक दूसरे का हो। अब देखिए स्वेटर है, ऊन है, टोपी है, स्वेटर, ऊन, टोपी। क्या टोपी केवल ऊन की ही बनती है? ऊन है, देखिए ऊन है, ऊन तो है, ऊन से बहुत सारी चीजें बनती है, शॉल बनती है, स्वेटर बनता है, कार्डिगन बनता है, टोपी बनती है, मफलर बनता है, स्कार्फ बनता है, बहुत सारी चीजें बनती है। तो थोड़ा सा पार्ट है इसका कि इससे क्या बनेगा, स्वेटर। तो स्वेटर का क्या है, स्वेटर ऊन से भी बन रही है, पर स्वेटर रेडीमेड भी बनता है, ठीक है। फिर टोपी, टोपी क्या है, ऊन से भी बनती है, और टोपी क्या होती है, कपड़े की भी होती है, टोपी कपड़े की भी होती है, तो इसलिए ये पार्ट कपड़े का रहने दिया, जीन्स का रहने दिया, इसका स्वेटर का भी ये पार्ट मशीन का रहने दिया। बट ऊन का ये पार्ट किस लिए रखा अपन ने, ये अंदर वाला पार्ट, कि ऊन से और भी स्वेटर भी बनेगा,
टोपी भी बनेगी, पर ये पार्ट जो रखा है अपन ने, इसमें हो सकता है ऊन का स्कार्फ, मफलर, देन जो है स्कीवीज, बहुत कुछ बन सकता है। इसीलिए इसका डायग्राम इस तरीके से एक दूसरे का पार्ट है, तो इस तरीके से बनाया जाएगा। फिर भी आपको लगता है और भी कुछ कंफ्यूज है, चलो जल्दी से देखते हैं, और भी कुछ कर सकते हो आप। तो आधा मिनट का टाइम दे रही हूं मैं आप लोग को। यस, यस, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए पहले। नो, कमेंट करके पूछ लीजिए। चलो, बच्चे महिला शिक्षक, बच्चे महिला शिक्षक, महिला होती है, महिला के अंदर शिक्षक भी है, बच्चे भी है। अब देखिए, यहां देखिए, महिलाएं, बच्चे, शिक्षक, इसको समझेंगे। आप मुझे बताइए, क्या सारे के सारे शिक्षक महिलाएं होंगी? क्या सारे के सारे बच्चे शिक्षक होंगे? क्या सारी की सारी महिलाएं शिक्षक होंगे? नो। शिक्षक क्या हो सकता है? पुरुष भी हो सकता है। महिलाएं शिक्षक ना होके इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी हो सकती है। बच्चे कुछ भी हो सकते हैं। तो इस चीज को अपने को समझना है। बच्चे मतलब गर्ल्स भी होती है और बॉयज भी होते हैं। इस चीज को भी समझे। 2 मिनट में मेरे को बताएं इसका आंसर क्या है। यस, देखिए, महिला क्या क्या हो सकती है? टीचर भी हो सकती है, बच्चा भी हो सकता है, महिला मतलब लड़कियां, ठीक है। महिलाएं इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी हो सकती है। तो महिलाएं क्या है? टीचर हो गई, शिक्षक। ये टीचर हो गई, ये महिला हो गई। तो महिला का कुछ पार्ट ही टीचर होगा, पर महिला का कुछ पार्ट ही बच्चे होंगे, मतलब लड़कियां, ठीक है। लड़कियां जरूरी नहीं महिला हो, ये पुरुष वाला ये स्थान मैंने, सॉरी, बच्चों का, बच्चे जो है, बच्चों का कुछ पार्ट मैंने छोड़ दिया। ऐसे ही टीचर का कुछ पार्ट छोड़ दिया है। टीचर हो सकता है ना, पुरुष भी तो हो सकते हैं, सारी की सारी लड़कियां लेडीज तो थोड़ी होगी, पक्का। यानी जो महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं होती, टीचर, इंजीनियर, मैंने सब लिख दिया यहाँ पे। टीचर भी होगी, इंजीनियर भी होगी, गर्ल्स भी होगी, बच्चे भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे, पर टीचर का पार्ट इतना ही होगा, ये हो गए टीचर। बाकी बचे हुए टीचर, ये सब टीचर है, पर बाकी बचे हुए टीचर जरूरी नहीं महिला हो, वो पुरुष भी हो सकते हैं। सेम जो बच्चे हैं, गर्ल्स, वो इतना से पार्ट है, बाकी बच्चे पुरुष भी तो हो सकते हैं। तो इसीलिए इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। सेकंड वाला डायग्राम क्या लिखा है? बच्चे महिला शिक्षक, कुछ पार्ट इसका हो सकता है, ठीक है। देन फिर आता है जब वस्तुओं का आपस में कोई संबंध ही नहीं है, बिल्कुल ही अलग अलग है सब, बिल्कुल अलग अलग। बिल्कुल अलग अलग मतलब तीनों स्टेट के नाम दे दो, कोई तीनों स्टेट लो, यूपी, एमपी, राजस्थान। तो यूपी बिल्कुल अलग है, एमपी बिल्कुल अलग है, राजस्थान बिल्कुल अलग है। और भी एक को लिख दे दो, 4 बन जाएंगे। जब तीनों बिल्कुल अलग है, कोई एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, ये अलग, ये अलग और ये अलग, तीनों जब अलग अलग है, तो ऐसी कंडीशन में उनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो तीनों का डायग्राम, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए तीनों का डायग्राम अलग अलग बनाया जाएगा। इसलिए फर्स्ट वाला आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो, हालांकि तीनों प्ले है, खो मतलब गेम है, पर क्रिकेट बिल्कुल अलग है, फुटबॉल बिल्कुल अलग है, खो खो बिल्कुल अलग है, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। जब चीजों का आपस में कोई रिलेशन होगा ही नहीं, तो तीनों का डायग्राम अलग अलग बनेगा। अब ये डायग्राम वाला सक्सेस होगा, ये इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि कॉमन कुछ होता नहीं, इनमें तो कॉमन भी आ रहा है। ये इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे अगर लिखा होता, इस खो खो की जगह गेम लिखा होता, तो ये पूरा गेम हो गया, ये खो खो हो गया और ये फिर फुटबॉल हो जाएगा। बट अगर ये भी नहीं है तो ये भी नहीं बनेगा, और एक का पार्ट दूसरा नहीं, इसलिए ये भी नहीं बनेगा, तीनों अलग अलग रहेंगे। अब देखिए, जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध हो पर तीसरी वस्तु उनसे अलग हो, एक का तो संबंध है, एक का दूसरे से संबंध है, पर तीसरी बिल्कुल अलग है, और जब तीसरी बिल्कुल अलग है तो कैसा डायग्राम बनेगा, उस चीज को सोचते हैं। देखिए, फ्रूट्स, यहां क्या लिखा है? लीची, फल और टमाटर। एक एग्जांपल लेते हैं, लीची, फल एंड टमाटर, लीची, फल, टमाटर। अब इसको सोचते हैं कि टमाटर बिल्कुल अलग है, फ्रूट के अंदर लीची आएगा
पर टोमेटो बिल्कुल अलग बनेगा। ये लीची हो गया, ये फ्रूट हो गया। लीची फल, लीची क्या है? फ्रूट है, पर टमाटर तो बिल्कुल अलग है। ठीक है, अगर यहाँ लिखा होता टमाटर सब्जी और आम, तो आम का अलग बन जाता। और क्योंकि टमाटर जो है वो किसका? सब्जी का भाग है, और आम बिल्कुल अलग हो जाएगा। सेम लीची फ्रूट का भाग है, पर टमाटर बिल्कुल अलग है। तो इस तरीके से क्या लिखा है? जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध हो पर तीसरी वस्तु बिल्कुल अलग है, तो आंसर क्या होगा इसका? ये वाला, फर्स्ट वाला आंसर होगा। ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि तीनों अलग अलग नहीं है। लीची और फल का रिलेशन है, इसलिए ये नहीं हो सकता। अब तीनों में आपस में ऐसा नहीं कि रिलेशन है, ये भी नहीं हो सकता। और एक के अंदर एक तो पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट, आदमी सजीव और निर्जीव। क्या आदमी सजीव और निर्जीव तो बिल्कुल अलग अलग है, ये बिल्कुल अलग है, दो तो बिल्कुल अलग अलग है। पर आदमी है वो सजीव होता है। आदमी क्या होता है? सजीव होता है। तो आदमी सजीव और निर्जीव। क्या लिखा है? दो चीजें बिल्कुल अलग अलग हो, दो चीजों का तो संबंध है, पर तीसरी बिल्कुल इन दोनों का तो संबंध आदमी का और सजीव का, क्योंकि आदमी सजीव होता है, वो निर्जीव नहीं होता। तो निर्जीव बिल्कुल अलग हो गया, आदमी सजीव होता है, तो सजीव के अंदर क्या हो गया है? आदमी हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तीन वस्तुओं में आंशिक संबंध हो, अर्थात कुछ वाला रिलेशन हो, तीन वस्तुओं में आंशिक संबंध हो अर्थात कुछ वाला संबंध हो, जैसे क्या हो सकता है? मतलब सब में रिलेशन है, पर कुछ कुछ रिलेशन है, सारा रिलेशन नहीं है। जैसे मैं ये कहूं टीचर, कवि और स्नातक। अब इसको कैसे समझे? एक टीचर है जो कवि भी हो सकता है, एक टीचर है जो कवि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एक टीचर है जो स्नातक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो 12th पास भी हो सकता है। ठीक है, जो टीचर है वो स्नातक हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। कवि है वो शिक्षक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं सारे कवि शिक्षक हो। कवि है वो स्नातक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्लियर? जो स्नातक है वो कवि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो स्नातक है वो शिक्षक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और एक ही व्यक्ति शिक्षक भी हो सकता है, कवि भी हो सकता है, और स्नातक भी हो सकता है। इसको कैसे समझे? देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है शिक्षक का, एक सर्कल है स्नातक का, एक सर्कल है टीचर का। शिक्षक हो गया, स्नातक हो गया, कवि का। अब इस चीज से समझते हैं, ये जो प्लेस है, इस चीज को समझो आप। मैं कलर चेंज करती हूँ आप लोग के लिए। ये जो प्लेस है, ये वाला, ये क्या हो गया? शिक्षक, स्नातक, कवि तीनों का कॉमन हो गया, तीनों से कॉमन हो सकता है। ये जो प्लेस है शिक्षक का, वो शिक्षक न तो स्नातक है ना ही कवि है। ठीक है, ये जो प्लेस है स्नातक जो है ना शिक्षक है ना कवि है, बिल्कुल अलग है। ये जो प्लेस है ये वाला, कवि है ना शिक्षक है ना स्नातक है, केवल वो कवि है। ठीक है, बट ये वाला प्लेस पूरा का पूरा शिक्षक और कवि का बता रहा है। एक शिक्षक है जो कवि भी हो सकता है, ठीक है, एक कवि है वो शिक्षक भी हो सकता है, एक स्नातक है जो क्या हो सकता है, यानी शिक्षक कवि हो सकता है, कवि स्नातक हो सकता है, स्नातक कवि हो सकता है, एक कवि स्नातक शिक्षक तीनों हो सकता है। तो जब तीनों में कुछ सेम भी हो सकता है, वो उनमें दो में भी कुछ मिक्सर हो सकता है, या तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं, ऐसे डायग्राम के लिए ये वाला डायग्राम बनेगा। कंफर्म? इस चीज का ध्यान रखें। क्या लिखा है? तीनों वस्तुओं में आंशिक संबंध, आंशिक मतलब थोड़ा 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 रिलेशन, पर वो अलग भी होगा। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। क्लियर? देखिए, महिला, लेखक और वकील। अब देखिए, एक महिला है, ठीक है, जो लेखक भी हो सकती है और जो वकील भी हो सकती है। ठीक है, महिला जो लेखक भी है और वकील भी, ठीक है, बट जरूरी नहीं वो महिला ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ भी नहीं हो सकती, लेखक है वो कुछ भी नहीं हो सकता है, और वकील है वो भी कुछ भी नहीं होगा। बट हो सकता है थोड़ा पार्ट तीनों ही हो, महिला लेखक भी हो सकती है, वकील भी हो सकती है। ठीक है, बट महिला जो है, महिला का ये पार्ट ये बताता है कि वह क्या हो सकता है, लेखक वकील तीनों हो सकता है। तो इस तरीके से आंशिक संबंध महिला है, क्या है, जो महिला है वो क्या हो सकती है, लेखक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, महिला वकील भी हो सकती है, वकील के अलावा डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी हो सकती है, वकील है वो महिला भी हो सकती है पर पुरुष भी हो सकता है,
वकील है वो लेखक भी हो भी सकता है, जरूरी थोड़ी सब लिखे, ठीक है। लेखक है वो वकील हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और एक व्यक्ति जो महिला है वो क्या हो सकती है, कुछ लेखक भी हो सकते हैं और कुछ कवि भी हो सकते हैं। और एक महिला ऐसी भी हो सकती, मैं कवि भी हूं, मैं लेखक भी हूं, तो कुछ पार्ट ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए अब जब तीनों में कुछ कुछ मिक्सचर है तो इस तरह का डायग्राम ऐसा बनेगा। क्लियर, कुछ कुछ रिलेशन। नेक्स्ट, जब दो वस्तुओं में कुछ वाली अवस्था हो तथा तीसरी वस्तु के अंतर्गत आती हो, दो वस्तुओं के अंतर्गत कुछ वाली अवस्था हो पर वह तीसरी के अंतर्गत आती हो, इस चीज को समझते हैं। मानव, हम लोग कौन है, मानव है, जिसमें क्या होगा, हम लोग मानव है। हम लोग में देखिए ये एक मानव है, ठीक है। मानव तो सभी है, चाहे पुरुष है, चाहे स्त्रियां हैं, चाहे वकील है, चाहे डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे पुलिस है, सब है। पर मानव के अंदर पुलिस भी हो सकती है, ठीक है। मानव के अंदर पुरुष भी हो सकता है। बट अब कैसे इसको समझते हैं, ये हो गया पूरा मानव, ये हो गया पुरुष का, और ये हो गया पुलिस का। अब समझते हैं, मानव के अंदर सारे आएंगे, पुलिस भी और पुरुष भी, पर इनमें कुछ कॉमन है कि कुछ पुरुष है वो पुलिस भी हो सकती है। देखिए सारे मानव के अंदर पुरुष और जो है क्या आएंगे, पुरुष और पुलिस आएंगे। कुछ पुरुष है वो पुलिस हो सकते हैं, कुछ पुलिस पुरुष हो सकती है, पर कुछ अलग तो होंगे, यानी कुछ पुलिस स्त्रियां भी हो सकती है। यस, क्लियर। और कुछ पुलिस स्त्रियां हो सकती है और सारे के सारे पुरुष पुलिस तो नहीं होंगे, सारे कुछ पुरुष इंजीनियर होंगे, कुछ डॉक्टर होंगे, कुछ क्या करेंगे। तो जब उनमें अलग वो इसके अंदर आ तो रहे, पुरुष अलग है, पुरुष भी आ रहे और पुरुष पुलिस भी है, ये दोनों कॉमन भी है, बट कुछ पार्ट पुरुष का डॉक्टर इंजीनियर वाला भी है, कुछ पार्ट पुलिस का स्त्रियों वाला भी है। तो ऐसा जब क्या लिखा है, जब दो वस्तुओं में कुछ इस वाली अवस्था हो कि तीसरी वस्तु के अंतर्गत आती हो, कुछ मिक्सर भी है पर वो किसके अंदर आ रहे हैं, क्या लिखा है, दो वस्तु में कुछ वाली अवस्था, कुछ वाली मतलब ये वाली अवस्था, पर वह तीसरी वस्तु के अंदर आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसका वेन डायग्राम इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब देखिए, कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर है, सभी वैज्ञानिक कर्मचारी है, सभी प्रोफेसर कर्मचारी है, सारे कर्मचारी वैज्ञानिक है तो भी, प्रोफेसर है तो भी। अब देखिए ये है, मैं थोड़ा इसका छोटा करके आपको बताती हूँ, ये लीजिए, ये है ना। अब देखिए सारे कर्मचारी हैं, ठीक है। कर्मचारी के अंदर कुछ कर्मचारी में क्या क्या आता है, डॉक्टर, इंजीनियर, फोर्थ क्लास, देन सब कुछ आएंगे, सारे कर्मचारी जो काम करते हैं वो कर्मचारी होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो फोर्थ क्लास है वही कर्मचारी, सब लोग जो काम करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सब लोग आएंगे, टीचर। तो ये कह रहे हैं कि सारे तो कर्मचारी है पर इसमें बहुत लोग आएंगे, वैज्ञानिक भी आएंगे, प्रोफेसर भी आएंगे, पर कुछ वैज्ञानिक है वो प्रोफेसर भी हो सकते हैं, वो अलग भी हो सकते हैं। प्रोफेसर भी कुछ वैज्ञानिक हो सकते हैं पर वो अलग भी होंगे, पर सारे प्रोफेसर वैज्ञानिक वो सारे के सारे क्या होंगे, कर्मचारी। तो इसीलिए क्या लिख रहे हैं अपन इनके लिए कि कुछ वाली अवस्था हो पर वह तीसरी वस्तु के अंतर्गत आती हो। कुछ वाली अवस्था मतलब सारे कर्मचारी, ये इसके अंदर आ गए वैज्ञानिक और प्रोफेसर, पर वैज्ञानिक और प्रोफेसर में कुछ मिक्स होते हैं, सेम होते हैं, इसलिए इनका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। तो इस तरह का डायग्राम जो भी है वही इसका आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट, अब देखिए, जब दो वस्तुओं में कोई भी संबंध ना हो परंतु तीसरी वस्तु का भाग हो, उनमें आपस में तो कोई रिलेशन नहीं है पर वो तीसरी वस्तु का भाग है, जैसे धातु, धातु के अंदर सोना भी आएगा, चांदी भी आएगा। सोना, चांदी और धातु, देखिए सोना चांदी अलग अलग है पर वो किसके अंदर आती है, धातु के अंदर। धातु का पूरा बड़ा पार्ट हो गया, इसके अंदर सोना भी आ जाएगा और चांदी भी आ जाएगा, और अगर इसमें स्टील लिखा होगा तो स्टील भी आ जाता, अगर इसमें कुछ भी और लिखा होता तांबा तो तांबा भी आ जाता। बट यहां पर अपने को धातु, सोना अलग है, चांदी अलग है, इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए इनका एक एक कटोरी जैसा इनका थाली के अंदर दो कटोरियां रखी होती है, ऐसा डायग्राम बनेगा। थाली के अंदर दो अलग अलग सब्जी की कटोरी, थाली तो है, खाना तो खा रहे हैं, पर दोनों सब्जियां बिल्कुल अलग अलग है। सोने, चांदी, दो अलग अलग धातु, पर ये सब धातु के अंदर ही आई। क्लियर। इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं, सोना चांदी में कोई रिलेशन नहीं है, पर सोना भी धातु है, चांदी भी धातु है।
क्लियर। फिर बात करते हैं चना, बीन्स, फलियां। अब देखिए फलियों की ये जो फलियां है, ये देखिए सारी फलियां चने की भी होती है और बीन्स की भी होती है, पर चना और बीन्स में कोई रिलेशन नहीं है। चना और बीन्स बिल्कुल अलग अलग है। चना बीन्स बिल्कुल अलग अलग है। आ रहा ना समझ में? सारी तो फलियां जिसके अंदर चने की फलियां भी आएगी और जिसके अंदर बीन्स की फलियां भी आएगी। तो चना और बीन्स की फलियां मतलब इस तरह का रिलेशन। अब फलियां क्यों चने और बीन्स की थोड़ी होती है? ये जगह किस लिए छोड़ी अपन ने? ये वाली और ये वाली, ये इसलिए छोड़ी, ये भी छोड़ी, ये भी छोड़ी, ये इसलिए छोड़ी। और कहीं मूंग की फली की कितने लोग कितनी चीजों की फलियां होती, मटर की फली, पर यहाँ चना बीन्स ही दे रखा है। तो चना का ही हो गया, बीन्स का हो गया, पर ये खाली पार्ट किसके लिए रखा है? फलियों का, मटर के लिए, मूंग के लिए, इनके लिए रखा है। क्लियर। नेक्स्ट, अब बहुत सारे जो है क्वेश्चन है अलग अलग तरह के। यूक्रेन जापान देश खेल। अब देखिए यूक्रेन जापान देश खेल, वापस पढ़ते हैं। यूक्रेन जापान देश खेल। क्या यूक्रेन क्या है? देश है। जापान क्या है? देश है। ठीक है, एक देश के अंदर यूक्रेन भी आता है, जापान भी आता है, पर जो खेल है वो बिल्कुल अलग होता है। क्या इस तरह का बना सकते हैं? चलो थोड़ा 2 मिनट सोचो आप, और क्या हो सकता है इसमें, जल्दी सोचेंगे। यस, यूक्रेन देश के अंदर क्या आ गया? यूक्रेन और जापान। बट खेल जो है बिल्कुल अलग चीज है। तो एक के अंदर 2 चीजें आ गई, पर तीसरी बिल्कुल अलग है। तो इसलिए इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा, क्योंकि बिल्कुल अलग चीज है। तो डायग्राम बनाना भी अपने को सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट, राज्यपाल, राज्य, मुख्यमंत्री एंड राष्ट्रपति। आप खुद सोचिए, राष्ट्रपति किससे रिलेटेड होता है? पूरे देश से रिलेटेड होता है। राज्यपाल राज्य से रिलेटेड होता है, मुख्यमंत्री राज्य से रिलेटेड होता है। राज्य और देखिए राज्य जिसके अंदर मुख्यमंत्री भी आएगा और जिसके अंदर राज्यपाल भी आएगा, बट राष्ट्रपति तो बिल्कुल ही अलग होगा, क्योंकि वो राज्य से संबंध नहीं है, देश से संबंधित है। ठीक है, तो ये हो गया राष्ट्रपति। पर राज्य के अंदर कौन कौन आएंगे? मुख्यमंत्री एंड राज्यपाल। तो ये पूरे राज्य के अंदर ये 2 होंगे, पर राष्ट्रपति बिल्कुल अलग विशेषता को बताएगा। तो इस तरीके से वेन डायग्राम में अपन ने क्या क्या समझा कि एक वेन डायग्राम होते हैं जिसमें 2 में रिलेशन, एक पूरा का पूरा जो है जब 2 वस्तु में कोई भी संबंध ना हो, परंतु वह धातु के अंदर सोना चांदी आएगा। ठीक है, फिर जब अपन मानते हैं कि जैसे ये है मानव के अंदर पुलिस भी आएगा और पुरुष भी आएगा, तो पुलिस और पुरुष में रिलेशन है, तो इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। फिर आ गया कि कवि, स्नातक और शिक्षक। ये देखिए कवि, स्नातक, शिक्षक, जब तीनों एक दूसरे से रिलेटेड भी हो सकते हैं, 2 अलग अलग भी हो सकते हैं, तीनों में आपस में रिलेशन भी हो सकता है, तीनों अलग अलग भी होंगे। तो इस तरह का मिक्स वाला डायग्राम बनेगा। जब अपन बात करते हैं 2 चीजों के, एक के अंदर एक आती है पर दूसरी बिल्कुल अलग है, फ्रूट, सब्जी, टमाटर, तो सब्जी के अंदर टमाटर आ गया पर फ्रूट बिल्कुल अलग है, तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। फिर बात करते हैं कि जब अपन बात करते तीनों ही चीजें बिल्कुल अलग अलग, 4 चीजें बिल्कुल अलग अलग दे दी, 4 राज्य को नाम दे दिए, तो चारों का नाम, चारों के गोले बिल्कुल अलग अलग बना देंगे। क्लियर। फिर आता है कि जो है महिला, शिक्षा, शिक्षक और बच्चे, या इसको ऐसे समझो ऊन है जिससे टोपी भी बनेगी, स्वेटर भी बनेगा, पर सारी ऊन से दोनों नहीं बनेंगे, सब कुछ अलग अलग भी बनेगा, तो इसलिए इसका अलग इस तरह का डायग्राम बनेगा। वो अलग भी है, तीनों आपस में अलग अलग भी है, और तीनों का आपस में रिलेशन भी है। ठीक है, पर इसका और इसका कोई टोपी और स्वेटर का कोई रिलेशन नहीं है, टोपी स्वेटर का रिलेशन नहीं है। ये बहुत ही इजी लगता है मेरे को जब एक के अंदर एक होता है, जैसे एशिया, भारत, जयपुर, एशिया के अंदर भारत है, भारत के अंदर जयपुर है। तो आज सारे अपन ने कौन से तार्किक वेन डायग्राम, जो लॉजिकल वेन डायग्राम है, वो कंप्लीट किए हैं। फिर भी आपको लगता है कि मुझे और भी कोई वेन, मैंने बोला था मैं बेसिक से लेकर एडवांस की क्लास लाऊंगी, आज मैंने सिर्फ आपको लॉजिकल रीजनिंग कराया है।
लॉजिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएंगे। केवल आज बेसिक सिखाया है कि कैसे कैसे डायग्राम, दो सेम है तो कैसे बनेगा, तीन बिल्कुल अलग अलग है तो उनके अलग अलग सर्कल बनेंगे, या एक के अंदर एक कब बनेगा, या तीनों का मिक्सचर कैसे बनेगा, तीनों में आपस में रिलेशन हो तो बनेगा। इस तरीके से वेन डायग्राम बहुत इजी टॉपिक है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं ये चाहती हूँ जल्दी से जल्दी आज पढ़ें और कमेंट करते रहें टॉपिक कैसा लग रहा है। और भी कोई क्वेश्चन आपने देखा है तो मुझे कमेंट कर दें, ठीक है। मैं फिर आऊंगी, जरूर आऊंगी, जल्दी आऊंगी, बट आप रोज हमारी रीजनिंग, मैथ्स, जीके की क्लासेस देखते रहे। मैं रोज आपके लिए वीडियो लिख रही हूँ, डाल रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड है CHSL भी करना है, इसी के साथ आपका CHSL हो जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं रोज आपके लिए क्लासेस ला रही हूँ। हमारी वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट करते रहें, और क्या चाहिए वो भी करते रहें। लास्ट ईयर के पेपर देखे वो भी करते रहें, और हमारी क्लासेस कैसी लग रही है शेयर, कमेंट, लाइक जरूर करें। थैंक यू।